ये चाह रही हैं कि किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाएं, तो ये कोरी राजनीति है, ये दुष्यंत जी कह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये एज पर कन्वीनियंस है कि आजकल कोर्ट्स की इज्जत भी अपने हिसाब से हो रही है। इसमें एको बहुत ज्यादा है, अगर मैं उसको फिक्स करवाती हूँ। ठीक है, ये ठीक है, मैं लौटती हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आपको दिक्कत हो रही है कि जब ऑर्डर हमारे हिसाब से आएगा तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी ठीक है। जब हमारे हिसाब से ऑर्डर नहीं आएगा तो डेमोक्रेसी भी खराब है, कोर्ट भी खराब है और मीडिया भी खराब है। तो हर एक के ऊपर, और ये सिर्फ ये नहीं है, इनकी पूरी इंडिया अलायंस कर रही है। माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान। अहंकार की पराकाष्ठा ऐसी है कि बेल के लिए अप्लाई ही नहीं किया, अरेस्ट पे की, इलीगल अरेस्ट है उसके ऊपर किया। और बेशर्मी की पराकाष्ठा ऐसी है कि आज भी खड़े होकर वो लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ गलत है, हाई कोर्ट को भी हम नहीं मानते, अब हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में जाना आपका अधिकार है, आप जाइए, लेकिन जो आज हाई कोर्ट ने डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते मैडम, नहीं सकते हैं। दो तरीके की बातें नहीं हो सकती। ईडी ने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर दिया है, सीएम को स्पेशल आदमी नहीं माना जाएगा, और सीएम ये डिसाइड नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं उन्होंने 5 रुपया नहीं लिया। अब ये साबित करना पड़ेगा। लेकिन उनके उम्मीदवार ये कह रहे हैं, गोवा वाले, सुनिए ना दुष्यंत जी, उन्हीं के लोग ये कह रहे हैं, उन्हीं के उम्मीदवार ये कह रहे हैं, सुनिए ना दुष्यंत जी, कि हाँ उन्होंने ये पैसा लिया, हवाला के जरिए आया है, ये साफ तौर पर वो खुद एक्सेप्ट करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया है? किसी भी व्यक्ति ने, किसी ने स्वीकार नहीं किया। और ना ईडी अभी तक कोई एस्टेब्लिश कर पाई कहीं भी किसी नेता के बैंक अकाउंट में घर से बरामद। अब आप हवा में कहने लगे, ये क्या बात है? हवाला से पैसा आया, हवा में पैसा आया है, ये कोई बात है? आप साबित करिए। हवा में चल रहा है। आपको एक बार सौरभ दुबे जी को लीजिए स्क्रीन पर। होगा कि इतनी धनराशि केजरीवाल जी के घर से मिली, उनके ऑफिस से मिली, उनके स्टाफ के घर से मिली। जब तक आप ये एस्टेब्लिश नहीं करोगे, कौन यकीन करेगा? तो बता रहा है ना कोर्ट भाई, तो गिरफ्तार, तो यही तो बात कही गई है। देखिए सुनिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली बार क्या कहा था? ये कहा था कि इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, पर्याप्त सामग्री नहीं है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आज कोर्ट ने ये बताया। आपने उसके जेल के सखीजों के पीछे भेज दिया क्योंकि उसने इंडिया अलायंस से गठबंधन किया है। सिर्फ इसलिए किया गया है, सब पूरा देश ये मानता है। तो आपको सबूत देना पड़ेगा, बिना सबूत के काम नहीं चलेगा भाई। नागर साहब, क्या आप कोर्ट के ऊपर आ रही हूँ? नीति जी आ रही हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं गठबंधन के नाते गिरफ्तार हम जांच एजेंसी से सवाल पूछ रहे हैं, हमारा पूछने का अधिकार है। नहीं, आप पूछिए। देखिए नागर साहब, आप सम्मानित व्यक्ति, आप पूछिए। मैं कह पूछना है हमें, हम एक देश के मुख्यमंत्री को। क्या अभी अरविंद केजरीवाल जी को सजा हो? लोगों ने वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को सजा करोड़ों लोगों ने उनके ऊपर 2 साल की अगर सजा हो गई तब तो जेल में डाल देंगे और सबूत देंगे नहीं। ये तो कह रहे हैं नहीं चलने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश सही है। अगर गिरफ्तार किया ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट जगन्नाथ मिश्रा को भी जेल में डाला था चारा घोटाले में। ये भी कह रहे हैं कि अप्रूवर जो है वो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अप्रूवर की कार्रवाई कोर्ट लिखता है, सारे जेल में डाल दो, नहीं चलेगा जेल में। पर सवाल उठा आपको सबूत देने पड़ेंगे। क्या हम इस देश की बताना पड़ेगा संस्थाओं को अस्वीकार कर रहे हैं? अपने हिसाब से जब संजय सिंह छूटते हैं तब हम लड्डू खिलाते हैं, हम पटाखे फोड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणियां थी। वो कह रहे हैं कि अभी संजय जी कह रहे थे, मैं सीधा नीति जी से सवाल नीति जी से सवाल पूछिएगा, पहले इस पर सवाल ले लो। जी को बरी कर दिया कोर्ट ने। और आपने खूब सवाल उठाए, उनको चारा घोटाले में सहयोग किया, वो जेल गए। मैं पहले संजय मिश्रा जी का संजय सिंह को लेकर जो बात कर रहे थे, पहले उस पर सौरभ दुबे जी से जान लेती हूँ। सुनिए ना दुष्यंत जी, एक कर चलते हैं ना। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई थी, लेकिन क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ आपको। देखिए, संजय सिंह के समय यही सब बातें कही जा रही थी, लेकिन बाद में जाकर के उनको वहां पर जमानत मिली कि नहीं मिली? जमानत मिली ना उनको। तो ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एकदम ये चीज है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक आरोप लगा और गोवा के सदस्यों ने माना है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। ये आप भी जानती हैं, कोई हम अपनी तरफ से तो नहीं फैला रहा हुआ। लेकिन संजय जी, अब वो आइकॉन जो आप दिखा रहे हैं, संजय जी आ रही नीति जी एक एक करके मामला था, वो अभी तक स्टैंडिंग है। ठीक है संजय जी, लेकिन वो जनता के बीच जो आप जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरवेंशन नहीं करा है। किसमें? एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बोला? आपकी आवाज पूरी तरह से आई नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ एक बार में अगर एक कहेंगे तो समझ आएगी दूसरे की बात। नीति जी,
जो संजय सिंह जी की बेल है, उन्होंने भी इलीगल अरेस्ट का मामला डाला था, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने कुछ नहीं बोला और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं करा। और जो उनको बेल दी गई है, ये कोर्ट ने बोला है कि ये ट्रायल नहीं है, हमने मैटर सुना नहीं है, उनको बेल मिली है क्योंकि ईडी ने अपोज नहीं करा है। सिर्फ उतना मामला है। तो संजय सिंह जी का कोई बहुत बड़ा बखान करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईडी के पास ग्राउंड नहीं था। खैर ठीक है वो दे दी, ठीक है। लेकिन संजय जी, वो जो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, वो जो सियासी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकंड नीति जी, उसका क्या करिएगा? जनता इतना बेवकूफ तो नहीं होगी, जनता भी देख रही होगी, समझ रही होगी। हिमानी जी, विपक्ष बिल्कुल इस पे सियासत नहीं कर रहा है। इनको जो करना है करे। ये सरकार को, विपक्ष को खत्म करना है, लोकतंत्र खत्म करना है, सबको खत्म करना है, कर दे। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक अलोकतांत्रिक कार्य नहीं बंद हो जाते देश में। ये बिल्कुल जनता को संदेश है। इंडिया गठबंधन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हम किसी को दबाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं। आज 2024 की यदि हम बात करें, ये जीतने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड, जेल किसने भेजा है? कोर्ट ने भेजा है ना, कोर्ट ने भेजा है ना। आप जनता के बीच क्या विक्टिम कार्ड दिखा रहे हैं? कोर्ट ने नहीं भेजा है, कोर्ट ने नहीं भेजा है। एक सेकंड पकड़ के लिया। हाँ, कोर्ट ने थोड़ा पकड़ के ले आया। जो उसके इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट है, ईडी है, सीबीआई है, केस दर्ज कहाँ हुआ? किसी के भी घर जाकर जांच कर, उसकी पेपर आप विवेचना सबमिट करती है कोर्ट में, तो कोर्ट उस पेपर के आधार पर मैं आपको आदेश दे देता है। तो नहीं, आप अरेस्ट करके लेकर जेल में। सुनिए ना, जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आजादी की लड़ाई में आप जेल चले गए, वैसा मामला नहीं है। इतना तो जनता भी। दूसरी लड़ाई है। अच्छा, ये गारंटी से मैं कहता हूँ, आज नहीं समझ। भ्रष्टाचार के मामले में गए हैं सर आप। भ्रष्टाचार का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है सर। आजादी की लड़ाई में नहीं गए। भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है तो क्या ये घोटाला क्या है सर? ये भ्रष्टाचार का आरोप है। खराब इनको जरा चुप कर। एक सेकंड नीति जी, एक सेकंड। हाँ संजय जी, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। एक मिनट, ये भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार का तो आरोप है। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। अजीत पवार पे कौन सा आरोप है? हाँ, कौन सा आरोप है? मध्य प्रदेश में कौन सा आरोप है व्यापम घोटाले का? बताइए जरा। हेमंत बिश्व शर्मा पे क्या आरोप है? शुभेंदु अधिकारी पे क्या आरोप है? मुकुल रॉय पे क्या आरोप है? नारायण राणे पे क्या आरोप है? छगन भुजबल पे क्या आरोप है? ये आरोप नहीं है हिमानी जी, ये अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन को रोकने का प्रयास है। ये डर हार का डर है और डर ही इंडिया गठबंधन। नहीं तो इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की आज। इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। आप लोगों ने एक मिनट आप लोगों ने जो ये कहा ना, चुनाव है इसीलिए ये गिरफ्तारी हुई, सुनिए, उस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। तो उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से क्या, जब चुनाव ना हो तब आपको गिरफ्तार करें, तब आपको बुलाएं। नौ समन का इंतजार क्यों किया? पहले कहा, ये कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो कहा। कोर्ट पे नहीं कर रहे, हम ईडी से हम सवाल ईडी से कर बात रहे कोर्ट पे हैं नहीं कर रहे, कोर्ट कि पहले समन के बाद ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी समन की जब भी सोच पे दिया सवाल जाता उठा है, रहे हैं। समन दिया जाता है पूछताछ के लिए, पहले समन पे गिरफ्तारी नहीं होती है।